वेलकम स्टूडेंट्स, दिस इज मोनिका चलाना। इस वीडियो में हम यूजेस ऑफ डायमेंशनल इक्वेशंस को स्टडी करेंगे। इससे पहले हम डायमेंशनल फॉर्मूला, डायमेंशनल इक्वेशंस के बारे में पढ़ चुके हैं। यूजेस ऑफ डायमेंशनल इक्वेशंस बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, ना सिर्फ 11th क्लास के लिए बल्कि इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आपको हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में देखने को मिलेंगे। तो शुरू करते हैं यूजेस ऑफ डायमेंशनल इक्वेशंस। फर्स्ट यूज है कन्वर्जन ऑफ वन सिस्टम ऑफ यूनिट्स इनटू अनदर, कि जो डायमेंशनल इक्वेशन है उससे हम एक सिस्टम ऑफ यूनिट से दूसरे सिस्टम ऑफ यूनिट को कन्वर्ट कर सकते हैं। सेकेंड इज चेकिंग द एक्यूरेसी ऑफ वेरियस फॉर्मूले, उनकी एक्यूरेसी को चेक करने में यूजफुल है। थर्ड इज डेरिवेशन ऑफ द फॉर्मूले, डायमेंशनल एनालिसिस से हम फॉर्मूले ड्राइव भी कर सकते हैं। अब इन तीनों यूजेस को हम वन बाय वन इन डिटेल स्टडी करेंगे। फर्स्ट है कन्वर्जन ऑफ वन सिस्टम ऑफ यूनिट इनटू अनदर। अब जैसा कि हम पढ़ चुके हैं, देयर इज अ एसआई सिस्टम ऑफ यूनिट, दैट इज इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट, जिसमें 7 फिजिकल क्वांटिटीज को फंडामेंटल कंसीडर किया गया है। इसी तरह से हमारे पास कुछ और भी सिस्टम ऑफ यूनिट्स हैं, जैसे कि MKS। M stands for मीटर, K stands for किलोग्राम एंड S stands for सेकेंड। तो इस सिस्टम में यहाँ सिर्फ 3 ही फंडामेंटल क्वांटिटीज है, दैट इज वन फॉर लेंथ, अदर इज मास एंड द थर्ड वन इज टाइम। एक्चुअली इसी सिस्टम को एक्सटेंड करके एक इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट बना है, एसआई सिस्टम। सो एसआई सिस्टम को रेशनलाइज्ड MKS सिस्टम भी कहा जाता है। इसके अलावा है CGS सिस्टम, इसमें C stands for सेंटीमीटर, G is for ग्राम एंड S is for सेकेंड। तो यहाँ भी लेंथ, मास और टाइम, इन्हीं 3 क्वांटिटीज को फंडामेंटल कंसीडर किया गया है। तो ये है CGS सिस्टम। वन इज FPS सिस्टम, जो कि सबसे पहले आया था। दिस इज ब्रिटिश इंजीनियरिंग सिस्टम, जिसमें F जो है दैट रिप्रेजेंट फुट, P रिप्रेजेंट पाउंड विच इज अ यूनिट ऑफ मास एंड S stands for सेकेंड विच इज अ यूनिट ऑफ टाइम। तो FPS, MKS और CGS, इन तीनों सिस्टम्स ऑफ यूनिट्स में सिर्फ 3 ही फंडामेंटल क्वांटिटीज थी, मास, लेंथ एंड टाइम। लेकिन क्योंकि मास, लेंथ एंड टाइम से हम सिर्फ मैकेनिक्स की ही फिजिकल क्वांटिटीज को डिराइव कर सकते हैं, इसलिए इनको ही मॉडिफाई करके एक ऐसा ही सिस्टम बनाया गया था जिसमें 7 क्वांटिटीज को फंडामेंटल कंसीडर किया गया है, जिससे हम ना सिर्फ मैकेनिक्स बल्कि फिजिक्स की हर ब्रांच के यूनिट्स को डिराइव कर सकते हैं। तो डायमेंशनल इक्वेशंस से हम एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में इजीली कन्वर्जन कर सकते हैं। सो द कन्वर्जन ऑफ वन सिस्टम ऑफ यूनिट्स इनटू अनदर इज बेस्ड ऑन द फैक्ट दैट मैग्नीट्यूड ऑफ द फिजिकल क्वांटिटी remains the same whatever is its system of measurement, that is N1 U1 is equal to N2 U2। इस रिलेशन को हम पहले भी पढ़ चुके हैं। यहाँ U1 और U2 क्या है? यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट्स ऑफ द क्वांटिटी Q in different systems। N1 and N2 are their respective numerical values। अब हम ये कंसीडर करते हैं M1, L1 and T1 are the units of measurements in system 1, and let M2, L2 and T2 are the units of mass, length and time in system 2। तो हम कन्वर्ट करना चाह रहे हैं from first system to second system। Let this physical quantity Q depends on mass, length and time as M1 power A, L1 power B and T1 power C। क्योंकि हम जनरल फॉर्मूला ड्राइव कर रहे हैं, तो हमने ये मान लिया कि इस फिजिकल क्वांटिटी की डिपेंडेंस मास, लेंथ और टाइम पर किस तरह से है, टू देयर पावर्स A, B एंड C रिस्पेक्टिवली। तो यूनिट 1 को हम क्या लिख सकते हैं? U1 is equal to
M1 par A, L1 par B and T1 par C. Similarly यूनिट 2 को हम क्या लिख सकते हैं, M2 par A, L2 par B and T2 par C. अब यहाँ पे हमने पावर्स चेंज क्यों नहीं की, क्योंकि जो फिजिकल क्वांटिटी है Q, उसकी डिपेंडेंस मास, लेंथ और टाइम के ऊपर सिस्टम चेंज होने से चेंज नहीं होती। चाहे उस फिजिकल क्वांटिटी को हम फर्स्ट सिस्टम में मेजर कर रहे हैं, चाहे हम उसे सेकंड सिस्टम ऑफ यूनिट्स में मेजर कर रहे हैं, लेकिन उनकी डिपेंडेंस मास, लेंथ और टाइम के ऊपर सेम रहेगी, सिस्टम चाहे कोई भी हो। लेट अस से दिस इक्वेशन इज नंबर्ड एज 1 एंड फ्रॉम दिस first equation we get N2 as N1 U1 by U2। अब यहाँ हम U1 और U2 की वैल्यू पुट कर देंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, N1 M1 by M2 par A, L1 by L2 par B and T1 by T2 par C। तो इस इक्वेशन में अगर हमें M1 L1 T1 और M2 L2 T2 की वैल्यूज नोन हो तो हम N2 को फाइंड कर सकते हैं। N2 will give you the numerical value of the quantity in the another system. Now we are going to solve an example. Convert an energy of 1 joule into ergs. हमें जूल को अर्ग में कन्वर्ट करना है, और जूल और अर्ग्स क्या हैं, एनर्जी की यूनिट्स हैं। जूल जो है वो एमकेएस सिस्टम में एनर्जी की यूनिट है और अर्ग है सीजीएस सिस्टम में एनर्जी की यूनिट। यानी कि बेसिकली हमें यहाँ एनर्जी की यूनिट को एमकेएस से सीजीएस में कन्वर्ट करना है। तो सबसे पहले एनर्जी की डायमेंशंस क्या होंगी, हम जानते हैं एनर्जी और वर्क डन दोनों की डायमेंशंस सेम होती हैं एंड इट इज गिवन एज M1 L2 एंड T-2। अगर आपको ये लर्न नहीं है तो आप बहुत इजीली इसको किसी भी एनर्जी के फॉर्मूले से या वर्क डन के फॉर्मूले से फाइंड आउट भी कर सकते हैं। जैसे कि काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला है हाफ mv²। m इज मास सो m पावर इज 1। v इज द वेलोसिटी और वेलोसिटी होती है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम दैट इज L-T-1। तो इसकी स्क्वायर है इसलिए L पावर 2 एंड T पावर -2। तो बहुत इजीली आप एनर्जी की डायमेंशंस फाइंड आउट कर सकते हैं। अब इसे अगर हम यहाँ कंपेयर करें तो A, B और C की वैल्यूज क्या आ रही हैं, A है मास की पावर दैट इज 1 और B है लेंथ की पावर दैट इज 2 और C है टाइम की पावर दैट इज -2। तो A, B और C की वैल्यू हमें मिल गई है। अब हमने M1, M2, L1, L2 एंड T1, T2 की वैल्यूज फाइंड आउट करनी है। हम MKS सिस्टम को CGS सिस्टम में कन्वर्ट कर रहे हैं। MKS सिस्टम में मास की यूनिट क्या है, किलोग्राम। तो यहाँ पे M1 कितना है, 1 kg और लेंथ की यूनिट क्या है, मीटर। तो यहाँ पर L1 आ जाएगा 1 मीटर। नेक्स्ट इज टाइम। टाइम की यूनिट क्या है, सेकेंड। तो T1 है 1 सेकेंड। इसी तरह CGS सिस्टम में मास की यूनिट क्या है, ग्राम। तो M2 आ गया 1 ग्राम और लेंथ की यूनिट क्या है, सेंटीमीटर्स। तो L2 है 1 सेंटीमीटर। टाइम की यूनिट है सेकेंड तो T2 है 1 सेकेंड। अब इस इक्वेशन में पुट करने के लिए हमने M1, M2, L1, L2, T1, T2 और A, B और C सबकी वैल्यूज फाइंड आउट कर ली हैं। तो N1 की वैल्यू क्या होगी, हमें क्या करना है, 1 जूल ऑफ एनर्जी को अर्ग्स में कन्वर्ट करना है। तो 1 क्या है, N1। N1 की वैल्यू है 1 और हमें N2 कैलकुलेट करना है। तो अब इन
सभी वैल्यूज को हम इस इक्वेशन में पुट कर देंगे। N2 is equal to N1 is 1, M1 is 1 kg and M2 is 1 gram and its power is 1. L1 is 1 meter, L2 is 1 सेंटीमीटर और B की वैल्यू है 2. नेक्स्ट इज T1. T1 is 1 second and T2 is again 1 second और इसकी पावर है C यानी कि -2. अब इसको सॉल्व करने के लिए हमें ऊपर नीचे यूनिट्स को सेम करना होगा। इस 1 को हम हटा सकते हैं बिकॉज मल्टीप्लाइंग बाय 1 विल गिव यू द सेम वैल्यू। तो 1 किलोग्राम इज इक्वल टू 1000 ग्राम, दैट इज 10⁻³ grams by 1 gram and its power is 1. We don't need to write it. Next, 1 meter is equal to 100 centimeter, that means 10⁻² centimeter. Divide by 1 centimeter raised to the power 2 and this term will give us 1 because 1 second और 1 second cancel होकर हमें 1 देंगे। 1 की पावर कुछ भी हो that will give you 1. तो अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। यूनिट्स विल गेट कैंसिल आउट और हमारे पास क्या बचेगा 10⁻³ और 10⁻² raised to the power 2। ये टर्म सॉल्व करके हमारे पास क्या आएगा 10⁻³ इंटू 10⁻⁴। अब क्योंकि दो टर्म्स अगर मल्टीप्लाई में हो और उनका बेस सेम हो तो पावर्स ऐड हो जाती है एंड दिस इज गिविंग अस 10⁻⁷। तो हमारे N2 की वैल्यू क्या है 10⁻⁷। दैट मीन्स 1 joule is equal to 10⁻⁷ ergs. In this way we have converted 1 joule of energy into ergs. इसी तरह हम किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की यूनिट्स को एक सिस्टम ऑफ यूनिट से दूसरे सिस्टम ऑफ यूनिट्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे चेकिंग द एक्यूरेसी ऑफ फॉर्मूले।